हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएन टीवी। तो आज की नई जॉब अपडेट में एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं नई वैकेंसी की ओर। आज की जो वैकेंसी होने वाली है कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। सैलरी की बात की जाए तो मैंने देखिए सैलरी हर पद के लिए अपनी अलग अलग सैलरी है। जो बात करें बेसिक सैलरी की तो यहाँ पे 24,200 रुपए सैलरी है। अगर बात की जाए तो कैसे सिलेक्शन होता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, तो सबसे अच्छा मुझे इस वैकेंसी में ये लगता है कि भाई साहब नो एग्जाम नो इंटरव्यू, कोई भी आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब इंटरव्यू के नाम पे कुछ भी नहीं है, एग्जाम तो होता ही नहीं है, सीधे सीधे मेरिट बनती है भाई साहब। आपके जितने भी अपने अब तक जितने भी अचीव किए हैं ना, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, ठीक है, उसमें जो नंबर है वो उसका स्कोर होना चाहिए हाई, और फिर आपका हो जाता है नंबर इसमें। और जैसे ही आपका नंबर आता है ना इसमें भाई साहब 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं और आपकी जॉब पक्की। ठीक है, अब बात करते हैं कि फीस क्या लगती है इसमें। तो देखिए जितने आपके डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग वगैरह आप लगाते हैं, फोटोस्टेट वगैरह, उसका फीस है एंड 45 रुपए के मतलब 3 इसमें लिफाफे लगते हैं। ठीक है, वो इसमें अटैच करे जाते हैं आपके पूरे एड्रेस के साथ में, तो बस वो खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं होता। नो एग्जाम नो इंटरव्यू। अब देखिए कौन कौन से पद पे, तो यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पदों के लिए बड़े संख्या में आवेदन मांगे गए हैं। तो अब कैसे इसे फिल करना है, क्या रहेगी चयन की प्रक्रिया, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं साइट से कहां से आया है नोटिफिकेशन। तो लखनऊ डॉट NIC.in, जैसे ही आप सर्च करते हैं गूगल पे ये साइट खुल जाएगी, देख रहे हैं ना आप। देखिए साइट को पूरा विजिट कर लीजिए एंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ लखनऊ.NIC.in, कहीं दूसरी साइट पर मत पहुंच जाना। ठीक है, इसमें कोई पैसा वैसा तो अलग नहीं रहा अगर आप किसी दूसरी साइट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे जाकर लिंक पे ये मत करने लगना कि भाई जब इसको पे करना है। यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लग रहा, फीस के नाम पे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पे करना बैठ जाओ। साइट देख लीजिए कि काफी आजकल भाई साहब ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बस इसी चीज की है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये साइड पे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, बस यहाँ से हमें देखना है कि भाई साहब नोटिफिकेशन कहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पे उसे फॉर्म भी फिल नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं व्हाट्स न्यू, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय नोटिफिकेशन। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं। अब देखिए 8 MB का ये डाउनलोड करना है इसको। 28/3/2025 फ्रेश नोटिफिकेशन बताया था मैंने आपको। तो देखिए नया नोटिफिकेशन जारी किया। अब कौन कौन से पद हैं, तो देखिए यहाँ पे PRT PGT TGT प्रिंसिपल रसोईया है, चौकीदार है, सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 27/3/2025 का नोटिफिकेशन यहाँ पे बोल दिया कि www.lakhnaou.nic.in पर जाकर ये नोटिफिकेशन है, तो वहीं से जाके आप ले लीजिए, बाकी आप आराम से इसको पढ़िए। अब मैं बात करता हूँ पद। तो 6 से 8 तक देखिए, दो आपने देखा होगा अभी कि आपने यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में पहले क्या होता था कि ये एक ही जगह होता था, लेकिन अब इसमें क्या है 6 से 8 है, दो अलग अलग शिफ्टों में बांट दिया गया। ठीक है, अब आप पहली बार की इसकी बात करें कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कौन कौन से आवेदन मांगे गए हैं, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आवेदन देखिए एंड उसकी कैटेगरी देखिए। सबसे पहले आप देखिए अगर आप आवेदन करते हैं, मतलब कि इसमें जनरल कैटेगरी है, मतलब अगर इसमें अनरिजर्व्ड है तो आप कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। बाकी अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है, जैसे अनारक्षित वर्ड में दे रखा है उन्हें, आरक्षित दे रखा है, तो फिर आपको भाई देखना होगा कि कौन से पद के लिए मतलब आवेदन है। यहाँ पे देखिए पहली की बात करी जाए, यहाँ पे विज्ञान वर्ग के लिए शिक्षक और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे भाई साहब बस महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे बस महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, देखिए आयु सीमा यहाँ पे 25 से 45 है, और संख्या पद की पहली वाली की है 1 है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले अनरिजर्व्ड है, तो इसमें तो कोई भी आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे पूछ लिया कि क्या क्या होने चाहिए योग्यता, तो यहाँ पे बोल दिया उन्होंने कि भाई साहब BSc आपकी मतलब ZVC है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बोल दिया उत्तीर्ण होने चाहिए, फिर इसके साथ में B.Ed, ठीक है, B.Ed भी है, देख रहे हैं आप इसमें, और LT जिसको समकक्ष, उसके समकक्ष, और उसकी सैलरी की बात की जाए तो सामने देखिए 24,200 रुपये सैलरी बता दी। अब देखिए सैलरी और सब जितने भी पद हैं, आप ध्यान से इसको किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है वो भी आप सामने पढ़ लीजिए। और उसकी सैलरी की बात की जाए तो सामने जैसे कि शारीरिक शिक्षा की है, ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी जो होने वाली है 12,000 रुपये, समथिंग 12,181 रुपये सैलरी होने वाली है। ठीक है, और अब इसके बाद में बात की है लेखाकार, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 13,000 की समथिंग सैलरी है। तो जो भी जैसे कंप्यूटर आना चाहिए, इसमें MS ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए, O लेवल आपका डिप्लोमा, तो O लेवल देखिए कंप्यूटर के मैंने एक बार आपसे बोला था CCC है, O लेवल है, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ किसी भी कोर्स में अगर इंटरेस्ट है, कुछ करना है आपको जॉब के लिए, तो एक नंबर मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस नंबर पे जाकर कॉल कीजिए। उस नंबर से क्या है कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सीधे सीधे वो कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर एक सेंटर है उनका चलाते हैं वो सर हैं, तो उनको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। आप लोगों को देख लीजिए, अगर आपको करना है किसी भी जानकारी भी लेनी है तो वो आपको जानकारी कंप्यूटर के बारे में बता देंगे। ठीक है, अब देखिए पद का जो मैंने बताया था, तो ये पद देख लीजिए आप, रसोईया भी है इसमें, चौकीदार भी है, लेकिन ये आप याद रखना कि ये जो पद है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि फ्री रहना,
ये तो आपको पता है कि ये जो बालिका मतलब लड़कियां रहती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अब महिला यहाँ पे चौकीदार होगी तो वो हर टाइम वहाँ पे रहना होगा, क्योंकि भाई साहब आपसे समझ सकते हैं ना कि सिक्योरिटी रीज़न है, और फिर उसके बाद में वहाँ पे ही रहे, और खाने वाने का वहाँ पे सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी लगती है मुझे। इसमें ऐसा नहीं है कि वीएस वगैरह की तरह कि भाई साहब रखा तो कॉन्टैक्ट बेस पर जाता है, फिर कुछ दिन बाद हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, काफ़ी लोग लंबे समय तक यहाँ पे टिके हुए हैं, ठीक है। तो वो रिन्यू करते रहते हैं। बाकी होता ये आपको पता है कि ये संविदा वेसी है, मतलब कॉन्टैक्ट वेसी होता है, लेकिन ये बाद में रिन्यू होती रहती है पोस्टेड। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है, और आप लंबे समय तक अगर करना चाहते हैं वैकेंसी, तो बहुत अच्छी नौकरी होने वाली है। पड़ोस में अगर आपके मिल जाए कोई कॉलेज, मतलब आपको कोई स्कूल अगर ये मिल जाता है तो बड़ा अपडेट हो जाता है इसमें। ये देख रहे हैं आप, अगर लखनऊ के निवासी हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। बाकी आप कहीं से भी इसको पोस्ट कर सकते हैं। अनारक्षित पद में तो कोई भी भर सकता है, मतलब अनरिजर्व्ड है तो उसमें तो कोई भी आवेदन कर सकता है। बाकी पद ये देख लीजिए आप एक बार, योग्यता देख लीजिए। आवेदन करना है तो कैसे करना है, आपको एक पूरे का पूरा आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ मैं। एक इनका फॉर्म होता है, साइड पर जाकर देखेंगे, एक फॉर्म निकालना है, उसको आपको फिल करना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, और सीधे सीधे इनको पोस्ट कर देना है। पोस्ट स्पीड पोस्ट करना होगा आपको, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, भारतीय डाक का यूज़ कीजिए, एंड 3 लिफाफे सॉरी 45 रुपए के 3 लिफाफे यहाँ पे लगने वाले होते हैं, ठीक। बाकी इनके नियम वगैरह को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये पूरा का पूरा जो इतने सारे नियम यहाँ पे बताए गए हैं कि भाई साहब कोई भी आप पे कोई मुकदमा वगैरह नहीं चल रहा हो, कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, ऐसी कोई महिला हो, तो ऐसा सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए। एंड ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपको वहाँ पे ही रहना होगा। जो आप वैकेंसी जैसे कि चौकीदार वगैरह की सबकी वैकेंसी है, तो फुल टाइम आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका हो जाता है वहाँ पे मेरिट लिस्ट में, अगर आपका नाम आ जाता है, तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में फिर आपसे लिखवाया जाएगा। वही जो 11 महीने मैंने आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट एक किया जाता है, तो 11 महीने 29 दिन जो भी आपसे बोला जाता है कि वैसे इतने दिन के लिए अनुबंध है आप हमारे लिए, क्योंकि फिर आप उसमें ये ना कह पाएँ कि वैसे हमें तो परमानेंट रखा गया है, ठीक है। तो एक कॉन्टैक्ट बेस की बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी का एक छोटा सा नोटिस दिखाया था, इसके बाद में मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। उसमें देखिए प्रिंसिपल भी पद है, आवेदन मांगे गए हैं। तो ये देखिए अब इसी में देख लीजिए आप, देखिए 6 से 8 बताया था, अब ये इसके बारे में कक्षा 12 वाला का, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए 9 9 10 9 12 9 11 9 10 के लिए यहाँ पे देखिए 9 10 11 यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ 9 से 12 तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बालिकाओं की यहाँ पे संख्या वगैरह सब कुछ स्पष्ट कर दी गई। अब इसी के नीचे यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि भाई साहब हमें प्रिंसिपल की भी देखिए, मैंने आपको बोला था पहले कि यहाँ पे आवेदन, क्योंकि ये अब जो कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है वो अपडेट किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप 2 सेक्शन हो गए। पहले क्या होता था 6 से 8 ही होता था, अब यहाँ पे क्या है कि 9 से 12 अलग कर दिया है, 6 से 8 अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राचार्य है, प्रधानाचार्य है, ठीक है। तो एक वैकेंसी है, उसके लिए यहाँ पे देखिए योग्यता शैक्षिक अर्हता बता दी गई सामने कि भाई साहब 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये सारे के आप देखिए, पीजीटी का हिंदी की बात कर रहे हैं, पीजीटी अंग्रेजी की बात की जाए तो देखिए पद देख लीजिए आप इसमें, फिर उसके बाद में आप आवेदन कर सकते हैं इसमें आराम से, ठीक है। एमए जैसे कि यहाँ पे वाणिज्य वगैरह है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, तो जो भी आवेदन है इसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है ये वाली वैकेंसी, क्योंकि ये जो अभी अपडेट हुए हैं इसमें क्या है, संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होती है, आराम से आप इसकी वैकेंसी का यूज़ कर सकते, मतलब बहुत आराम से सुकून से, जब तक अनुभव बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाएगा और फ्रेशर है ना, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो पहले वाली वैकेंसी बताई थी, क्योंकि वहाँ पे तो बस सीधी सीधा मेरिट लिस्ट बननी है। बाकी जो प्रिंसिपल है, लैब असिस्टेंट वगैरह है, यहाँ पे कुछ आवेदन मांगे गए हैं, और प्रिंसिपल के लिए तो भाई अनुभव चाहिए होगा, 100% की बात है, ठीक है। और बाकी के जो यहाँ पे देख रहे हैं, चपरासी, चौकीदार है, रसोईया है, इनमें आप अगर आपको लगता है कि अगर आप करना चाहते हैं आवेदन तो कर सकते हैं। पूरी मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे पूरी की पूरी आहारता, उसके सामने शैक्षिक आहारता है, अगर टीचिंग कर रहे हैं तो शैक्षिक आहारता, बाकी यहाँ पे जो पूछे गए हैं वो आप नॉन टीचिंग है तो वो आप देख लीजिए, और ठीक है कि आपने 8 पास किया है, 6 पास किया है, यहाँ पे देख रहे हैं 8 पास, तो उतनी सब देखिए, चपरासी भी होगा, चौकीदार होगा, रसोईया भी होगा, तो वहाँ पे 8 पास तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। आवेदन करने के लिए बता दिया, और उम्र की बता दी, तो मैंने 45 वर्ष यहाँ पे लिख दिया गया है ना। और देखिए स्पष्ट है सब कुछ, और फिर भी अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ लीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए, एंड वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मैंने आपको बोला था कि अपना फ़ायदा होगा एंड दूसरों का भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ नई वैकेंसी होती है। मुझे लगता है कि आपको उस वैकेंसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी को आपके दोस्त को उस वैकेंसी की ज़रूरत हो, तो उसका फ़ायदा हो गया, किसी एक का भी इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन अगर किसका एक का भी फ़ायदा हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं जैसे कोई नया अपडेट आता है, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर शेयर। एंड एक ही लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि अब तक हमने चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और